तो वार 2 का टीजर आ चुका है जो कि कुछ खास नहीं था, लेकिन टीजर को देखकर मूवी को खराब बताना तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अभी ट्रेलर भी आना बाकी है एंड उसके बाद जब मूवी रिलीज होगी तब पता चलेगा कि असल में मूवी कैसी है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि सच में वार 2 की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली प्रभावित कर सकती है एंड वो है ये स्पाई यूनिवर्स। क्योंकि जब कोई मूवी किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होती है तो उसके लिए कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है टाइमलाइन कि जो इवेंट्स इस मूवी में हो रहे हैं वो किस समय पर हो रहे हैं एंड ये इवेंट्स बाकी सभी मूवीज़ को किस तरह से प्रभावित करेंगे। क्योंकि तुम्हें पता ही है सभी अब पठान हो या फिर कबीर हो या फिर टाइगर हो, तीनों के तीनों रो के एजेंट है, तो ये जो भी काम करेंगे उसका प्रभाव रो पर या फिर कहूँ तो इंडिया पर आएगा। तो यानी कि इन सब के इवेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होने ही चाहिए एंड इस कारण एक जो सिंगल मूवी बनती है उसमें एंड जो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी होती है उसमें काफ़ी अंतर होता है। एंड इसी कारण तुमने देखा होगा कि टाइगर 3 भी प्रभावित हुई थी, क्योंकि पहले टाइगर 1 एंड टाइगर 2 आई थी, वो अलग ही फ्रेंचाइज थी, उन पर किसी भी यूनिवर्स का पार्ट होने का बर्डन नहीं था। लेकिन टाइगर 3 के अंदर ऐसे कई सारे एक्स्ट्रा सीन डालने पड़े जो कि इस मूवी को इस यूनिवर्स से कनेक्ट करे एंड यहाँ तक कि जो पहला पार्ट एंड दूसरा पार्ट आ चुका है उसके इवेंट्स को भी एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है। तो ये चीज़ ने टाइगर 3 की क्वालिटी को भी प्रभावित किया। मतलब टाइगर 1 एंड टाइगर 2 जितनी अमेजिंग थी उतनी टाइगर 3 नहीं थी एंड ये चीज़ वॉर को भी इम्पेक्ट कर सकती है। देखो वॉर 1 जब आई थी तो उसका कोई लेना देना नहीं था किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स से, वो एक तरह से अलग ही फ्रेंचाइज होने वाली थी। लेकिन वॉर 2 के ऊपर अब क्योंकि उन्होंने इसको नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बना दिया है तो वो बर्डन तो रहेगा ही। एंड इसके अलावा सिद्धार्थ आनंद भी इस बार इसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, इस बार यहाँ पर अयान मुखर्जी आने वाले हैं एंड ये चीज़ भी कहीं ना कहीं मूवी की क्वालिटी को प्रभावित कर सकती है। क्योंकि देखो दो डायरेक्टर अच्छे हो सकते हैं लेकिन एक समान सोच वाले बिल्कुल नहीं हो सकते। इसी कारण अयान मुखर्जी बिल्कुल अलग ही विजन के साथ शायद वॉर 2 को बनाएंगे, जो हो सकता है अच्छी भी हो जाए, लेकिन ज़्यादा चांस इसी के हैं कि मूवी में कुछ ना कुछ कमियां रह सकती है। एंड सच कहूँ तो मुझे तो ये यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है। मतलब हाँ मार्वल डीसी बना रहा है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो YRF ने किया है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या ज़रूरत थी यार, टाइगर की फ्रेंचाइज इतनी ज़्यादा आइकॉनिक थी, उसकी अलग फ़ैन फॉलोइंग थी, उसको इस यूनिवर्स में लाकर क्यों कचरा किया। एंड सेम चीज़ वॉर के साथ भी होने वाली है। मुझे लगता है वॉर की अलग ही फ़ैन फॉलोइंग बन गई थी। वॉर 1 जब आई थी लिटरली ऋतिक रोशन के फ़ैन के लिए तो ये एक सबसे बेस्ट चीज़ थी, लेकिन अब इसको भी इस यूनिवर्स में ज़बरदस्ती घुसा दिया है। एंड पठान की भी अलग से फ्रेंचाइज बना सकते थे वो बहुत ही ईजिली, लेकिन पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में ये सिनेमैटिक यूनिवर्स वाला कीड़ा घुस गया एंड इतनी आइकॉनिक फ्रेंचाइज जिनको वो आगे तक डेवलप कर सकते थे बहुत ही ईजिली, उनकी बैंड बजाने की ठान लिया उन्होंने। तो हम तो क्या ही कर सकते हैं, बस देखते हैं मूवी कैसी होगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, साथ में तुम अपने ओपिनियन भी बता देना कमेंट बॉक्स में।